बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। जयपुर के कालाडेरा में ये फैक्ट्री है जहां पर ये बॉयलर फटा है और ये हादसा सामने आया। बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हुई है और 18 हुए हैं घायल। ढलाई फैक्ट्री की भट्टी में ये विस्फोट हुआ है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया है। मदद को लेकर सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। तो फैक्ट्री में मजदूर लोहा ढलाई का काम कर रहे थे। राजधानी जयपुर के चौमू में भीषण हादसा हुआ है। कालाडेरा में ढलाई की फैक्ट्री में बॉयलर फटा। बॉयलर फटने से एक मजदूर, आपको जानकारी दें कि एक मजदूर की मौत हो गई। 28 लोग हुए हैं घायल। घायलों को एसएमएस अस्पताल में लाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलते ही कालाडेरा पुलिस की टीम पहुंची है मौके पर। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए कालाडेरा अस्पताल लाया गया है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। शुरुआती जांच में फैक्ट्री संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि बॉयलर का मेंटेनेंस समय पर होता तो हादसा रोका जा सकता था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फैक्ट्री संचालक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया है। दरअसल यहाँ लापरवाही इस रूप में सामने आ रही है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा घटना के वक्त बंद पड़ा हुआ था। तो फैक्ट्री का जो मुख्य दरवाज़ा था जाने का वो बंद पड़ा हुआ था और उसके चलते हुआ ये कि जब फैक्ट्री में बॉयलर फटा तो मजदूर समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। जयपुर के चौमू उपखंड के कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र के पास में ये एक फैक्ट्री स्थित है जहां आज बॉयलर फटने से ये दुर्घटना हुई है। इसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत हम लोग जो है यहाँ पहुँचने के बाद घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। 17 लोग जो घायल हुए उनमें 5 की हालत जो है वो सीरियस है, जिनको स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और 12 लोग जो है वो यहीं के चौमू के स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई, साथ में फैक्ट्री का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि सुरक्षा संबंधी जो इनके नॉर्म्स हैं उनमें इनकी गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। हमारे पास 5 पेशेंट आए थे। एक थोड़ा 70-80% बर्न था, उसको तो हमने एसएमएस रेफर कर दिया और एक पेशेंट जैसे ऐसा लगा था शोल्डर फ्रैक्चर है, वो वगैरह में गया हुआ है। एक पेशेंट ठीक है, उसको तो हमने डॉक्टर जगह डिस्चार्ज कर दिया। 2 पेशेंट को एडमिट किया है, माइनर बर्न है, स्टेबल है। कम्युनिकेशन एक गंभीरता से 70-80% बर्न था, उसको एसएमएस जैसे कि आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जब ये हादसा सामने आया तो फैक्ट्री का जो मुख्य दरवाज़ा था बंद पड़ा हुआ था और उसके चलते हुआ ये कि जो मजदूर थे वो बॉयलर फटने के बाद फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल पाए। तो इससे संचालक एक बड़ी लापरवाही के तौर पर माना जा रहा है। ज़्यादा जानकारी लिए सोमू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, ज़रा बताएं आपके पास क्या डिटेल मिल रही है, किसकी लापरवाही इस हादसे में सामने आ रही है और क्या है पूरी जानकारी, अपडेट अब तक क्या मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो फैक्ट्री संचालक हैं उनकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस सही समय पर हो रहा होता तो ऐसी दुर्घटना जो है वह नहीं होती। और एक तरह से देखें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत अब तक हो चुकी है। कुछ और ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि उस वक्त करीब 3 दर्जन के आसपास मजदूर जो है वो वहां पर थे और इनमें से करीब 30 के आसपास 28 की संख्या की पुष्टि की है एसडीएम ने स्वयं। तो वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, झुलसे हैं और उसके बाद उनका जो है वो इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सबसे अधिक जो 10 मरीज हैं उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है और वहीं पर कल जो है कल रात में एक मजदूर की दुखद मौत भी हो गई। तो साफ तौर पे हमने इससे पहले भी देखा कि बस्ती का इलाका हो, वहां भी बॉयलर फटने की घटना हुई थी और अलग अलग जगहों पर, खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो फैक्ट्री संचालकों की न सिर्फ बल्कि प्रशासनिक जो पूरा खेमा है उसकी भी लापरवाही इस रूप में सामने आती है कि वे लगातार ऐसी जगहों की उनको मॉनिटर नहीं करते हैं और इसी वजह से ऐसी दुखद घटनाएं जो है गाहे बगाहे सामने आते रहे। तो इस मामले में कार्रवाई कुछ अब सामने आई है प्रशासनिक तौर पर? देखिए फिलहाल तो प्रशासन जो है वो घायलों को लेकर के उनके इलाज में और उनको समुचित जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराने में लगा हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि फैक्ट्री को भी अब ये देखा जा रहा है कि वहां पे और कौन कौन से ऐसे मानक हैं
जहां पर जो फैक्ट्री है वो पीछे है, और उसके साथ साथ उस इलाके में और ऐसी दूसरी कौन सी फैक्ट्रियां हैं उन पर भी प्रशासन की नजरें हैं, और उस पर भी कार्रवाई करने की कोशिश आगे जारी है। फैक्ट्री संचालक क्या कह रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर? दरवाजा, मुख्य जो दरवाजा था वो आखिर बंद क्यों किया हुआ था? बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री संचालक से कोई बात हो नहीं पाई है, लेकिन ये इतना तय है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी लापरवाही जो है वो फैक्ट्री संचालक की ओर से गंभीर रूप से हुई है। हम्म, ठीक है। जैसे कि जानकारी ये है कि 28 मजदूर घायल हुए हैं सोमू आनंद। एक की मौत हो गई है। 28 में से किसकी कंडीशन ज़्यादा गंभीर बनी हुई है? डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की टीम ने जैसा जांच में बताया है, जैसा इलाज चल रहा है, करीब 3 और ऐसे मजदूर हैं जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक के बाद ये जो बाकी मजदूर हैं उनको सुरक्षित वे उनको इलाज दे पाएंगे। लेकिन ये देखना होगा अभी कि किस प्रकार से इलाज चलता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 3 मजदूर ऐसे और हैं जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। क्योंकि जब मजदूर ढलाई का काम कर रहे थे सोमू आनंद, उसी बीच ये बॉयलर फटा। इसके फटने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए बॉयलर जो है वो काफी लंबे समय से उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, और वो जो है टेक्निकल रूप से जो मानक चाहिए उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, और यही वजह थी कि जब वो बॉयलर ज्यादा गर्म हुआ उसके बाद वहां पर वो फट गया, और उसके फटने से मजदूर जो है वहां पे आग की लपटें जो है वो फैली और उसी से कई मजदूर झुलस गए और उसमें ही मौत हुई है। इस हादसे में 2 की पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं सोमू आनंद। पहला तो जो आपने बताया कि मुख्य दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद हुआ, उसको चलते मजदूर अंदर फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए, तभी 28 घायल हुए हैं। दूसरा जो अभी आपने बताया कि मेंटेनेंस बॉयलर की नहीं हो पाई थी, वो ज़्यादा गर्म हो गया, उसके चलते फट गया। तो पुलिस की टीम अब क्या कह रही है? इस संचालक के खिलाफ, जो फैक्ट्री चला रहा था, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए अभी संचालक के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करने जा रही है, प्रशासन की कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ, और उसके साथ साथ अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्योंकि ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बस्ती में ये घटना हुई थी, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो फैक्ट्री है वहां पर मजदूरों के साथ ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं। तो इस पर प्रशासनिक स्तर पे लगातार टीमें बना करके अगर सभी जो फैक्ट्री है वहां तक टीमें नहीं पहुंचती हैं तो ऐसी घटनाएं जो है आने वाले दिनों में और सामने आ सकती हैं। इन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है और ये आवश्यक है कि सभी जगहों पर टीमें पहुंचे। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है, खासतौर पे जहां पे ये घटना हुई है वहां के एसडीएम बता रहे हैं कि हम आसपास के जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में और जो दूसरे फैक्ट्री हैं हम ये कोशिश करेंगे कि वे मानकों पर चलें। लेकिन ये कोशिश जो है जितने इंडस्ट्रियल एरिया है रिको के अंदर संचालित उन सब में होनी चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोमू आनंद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।